महकी फिजा अलकरम 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 है खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग लाहौर की तरफ से क्लास 10th का लेक्चर जो है बेटे मैं देने जा रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट एड का लेसन हमने उसको ख़त्म किया था एंड टुडे वी शैल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ फर्स्ट एड। तो आप पेज नंबर 43 पे हैं। ज़रा रीडिंग कम्प्रीहेंशन में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, MCQs में इसमें से बेटी आ जाया करता है, मैं सारे आपको हल करवा रहा हूँ। पहला पॉइंट है जी, इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, आगे डैश है तो वहाँ फिल क्या चीज़ हो सकती है, सीक मेडिकल असिस्टेंस। ये देखा था हमने, सीक मेडिकल असिस्टेंस। थ्रू क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस आएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। नंबर 3 है जी, इफ़ ए और एन डैश अपीयर स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, रैश अपीयर, इफ़ अ रैश अपीयर, अगर सोजिश वगैरह हो जाए, सुर्ख दाने वगैरह बन जाए, तो वो ऑइंटमेंट को जो इस्तेमाल है ना उसका इस्तेमाल उसका तरक कर देना चाहिए। अच्छा जी, नंबर 4 है जी, चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली। ये भी देखा हमने उसके अंदर, अगर लेसन पढ़ा हो ना ये खुद ब खुद बेटी हल हो जाते हैं। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली। उसके बाद है जी 5वां, बैंड एड्स और स्टिकली प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। छोटे ज़ख्मों को ढांपने के लिए, उनको वो इन्फेक्शन से बचाने के लिए छोटे फर्स्ट एड बैंडेजेस जो है ना, बैंड्स जो हैं प्लास्टर वगैरह, वो कहता है कि वो बेहतर हैं। तो यहाँ पर आना है वाउंड्स इस्तेमाल होने यहाँ पे। उसके बाद आंसर क्वेश्चंस हैं, इसको आपने तैयार करना है। उसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 46 ग्रामर पे, पोजीशन द एडवर्ब्स। एडवर्ब की पोजीशन हमने फिट करनी है, इसको रखना कहाँ पे है। अच्छा बेटी, ऑलवेज, ऑफन वगैरह हो गया, ये सून आफ्टर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, सून आफ्टर सब्जेक्ट। तो आई सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट डेफिनेट है ज़ाहिर उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो फिर आप उसके फ़ौरन बाद लेके आएंगे, सब्जेक्ट के बाद लाएंगे। अगर जुमला इसमिया है, इज़ एम आर का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर उसके बाद आएंगे ये। आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे, आई एम ऑलवेज हैप्पी। अगर आप उसको यूँ कर देंगे ना, आई ऑलवेज एम हैप्पी, गलत हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग, फिक्र गलत हो जाएगा। एडवर्ब हमसे तकाजा करता है कि जिस जगह उसने फिट होना है उसको वहीं पे रखा जाए। आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। नंबर 2 है जी, माई ब्रदर गेट्स एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज जॉगिंग। तो माई ब्रदर ऑफन गेट्स अप, देखा ना प्रेजेंट डेफिनेट आ गया, तो फाइल के फ़ौरन बाद माई ब्रदर ऑफन। ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट, ये एंड में ही रहेगा। हैव यू एवर बीन टू हुंजा वैली, हैव यू एवर बीन टू हुंजा वैली। उसके बाद है द बर्ड्स वर चिरपिंग ब्यूटीफुली। एडवर्ब वो मैनर आखिर में आया करते हैं, वर्ब के बाद एल वाई वाले एडवर्ब वो मैनर होते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव, आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 minutes स्टिल। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर खालिद, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव, अभी भी मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आ जाए। ही सा ब्लाइंड बैगर इन द मार्केट, ही सा अ ब्लाइंड बैगर इन द मार्केट। उसके बाद बेटे आप आ जाएं पेज नंबर 47 है मेरे पास, सी ऑप्शन इसके नीचे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनेटिव और जेरेंड्स। आपको पता है इन्फिनेटिव क्या होती है, आपको यकीनन पता होना चाहिए। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को उर्दू में कहते हैं मस्दर, मस्दर। और मस्दर की उर्दू में निशानी होती है फेल जो है ना, इनका वर्ब ना, नी या ने पे ख़त्म होता है। ना, नी, ने वर्ब इन पे ख़त्म होता है। उठना, बैठना, खेलने, खेलने जाना, ठीक है जी। अंग्रेज़ी सीखने आना, तो सीखने वो इन्फिनेटिव है। और अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो इन्फिनेटिव है ना, वो शो होती है टू के बाद फेल की पहली फॉर्म। जहाँ कहीं भी आप टू के बाद फेल की पहली फॉर्म देखिए, अंडरस्टूड बात है, स्टैम्प प्रूफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड माई स्टूडेंट्स, वो इन्फिनेटिव होगी। और जो जेरेंड है इसकी निशानी बेटे आईएनजी होती है। मैंने आपको बताया हुआ है कि सम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, सम कह लें, ए लॉट ऑफ कह लें, वैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, कि मैनी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर आल्सो यूज्ड एज नाउन, दीज नाउन एज नोन एज जेरेंड्स। क्या बोलते हैं उनको, जेरेंड भी बोलते हैं, जेरेंड नाउन भी बोलते हैं। स्मोकिंग, राइटिंग, गेटिंग, जंपिंग, ठीक है ना, ये सारे के सारे जेरेंड होते हैं। देखिएगा तो
अब हमने यहाँ जेरन लगाना है या वो इन्फिनिटिव लगानी है। आई फेल्ट द प्लेन, महसूस किया, जब महसूस किया इसका मतलब है कोई चीज़ इन प्रोग्रेस थी। प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म होगा। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग, डिसलाइक्ड स्मोकिंग यानी कि यहाँ पे जेरेंट इस्तेमाल होगा। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, के इंग्लिश बोलना तुमने कहाँ से सीखा? इंग्लिश बोलना, बोलना इन्फिनिटिव है ना यहाँ पे, तो टू स्पीक हो जाएगा। इज द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग, जेरेंट आएगा यहाँ पे। आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली। वी वुड लव टू कम विद यू, वी वुड लव टू कम विद यू। शी सीम्स टू नो दिस प्लेस, यूं लगता है कि उस जगह के बारे में जानती है। उसके बाद 48 पेज पे आते हैं। डी एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई जेरेंट्स एंड इन्फिनिटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आइडेंटिफिकेशन दे, आइडेंटिफाई करें कि जेरेंट कहाँ लगे हुए हैं, इन्फिनिटिव्स कहाँ लगी हुई हैं। तो ज़रा ये देखिएगा, माइनर कट्स एंड स्क्रैपर्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग आ गया, आईएनजी आ गया ना, अंडरलाइन कर दें कि ये आपका जेरेंट है। टू क्लीन द एरिया, टू क्लीन, शुरू में इन्फिनिटिव आ गई, टू क्लीन इन्फिनिटिव हो गई जी ये। उसके बाद है डोंट कीप चेकिंग टू सी, कीप चेकिंग टू सी क्या हो गई, ये इसमें इन्फिनिटिव हो गई। और चेकिंग जो है ये आपका जेरेंट हो गया इसके अंदर। अब उसके आगे भी द ब्लीडिंग, ये भी जेरेंट है। सो ट्राई टू कीप, टू कीप इन्फिनिटिव हो गई। इफ अ रैश अपीयर्स, स्टॉप यूजिंग, यूजिंग आईएनजी जेरेंट हो गया ये भी। इफ dirt or debris remains in the wound after washing, washing gerund हो गया ये भी। used to either cleaned with alcohol, to remove infinitive हो गई आपकी ये। आगे एक्टिव और पैसिव जो हैं ये आपके बेटे 9th में आते थे, 10th में आपको नहीं आने। तो टुमारो वी शैल डिस्कस अबाउट द रिव्यू एक्सरसाइज। और पेपर जो मोस्टली आपका जो सिलेक्ट होता है ना बेटे, वो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर से ही ऐसा होता है। तो उसके बाद हमारा पाक स्टडी का अनदर न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, चैप्टर नंबर 6, 7। चैप्टर नंबर 7 पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, फॉरेन रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान। बेटे दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, दाखिला और दाखिला मीन एक स्टेट के अंदर जितने भी अदारे हैं, जो जो लोग रह रहे हैं वो दाखिला अमूर के अंडर आते हैं। ठीक है जी, वो दाखिला अमूर के अंदर आते हैं, दाखिली चीज़ें उनके अंदर। और जो आउटसाइड दी स्टेट्स होते हैं, आउटसाइड दी स्टेट्स होते हैं वो खारजा अमूर के ज़मन में आते हैं। अब मुल्क के अंदर हम लोग तकरीबन 22 करोड़ आवाम हैं, तो एक दूसरे के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं ना वो दाखिला ताल्लुकात हैं। और हमारी स्टेट ने दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात कायम किए हुए हैं वो हमारे खारजा ताल्लुकात हैं। और हर मुल्क जो है ना वो दूसरे ममालिक के साथ खारजा ताल्लुकात बनाता है, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल टू लिव ऑल अलोन विद आउट शेयरिंग विद अदर पीपल अबाउट हिज सॉरोज एंड ग्रीफ। किसी दूसरे के बंदे के साथ दुख दर्द शेयर किए बगैर हम लोग अकेले तनहा ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मिलजुल के रहना हमारी मजबूरी भी है, हमारी ज़रूरत भी है। ठीक है जी, हमारी मजबूरी भी है, हमारी ज़रूरत भी है, हमारी जिबिल्लत भी है। अल्लाह की तरफ से हमारे अंदर ये चीज़ पाई जाती है, क्योंकि हम सोशल हैवान हैं ना, इंसान मुआशरती हैवान है। तो दूसरों के साथ मिलजुल के रहना जो है ना इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर हम स्टेट को भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इंटरनेशनल लॉ के अंदर, स्टेट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंटरनेशनल कम्यूनिटी, स्टेट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंटरनेशनल कम्यूनिटी। बैनुल-अक़वामी मुआशरा जो है ना वो मोस्टली स्टेट से मिलके बनता है। जिस तरह हमारा मुआशरा हमसे मिलके बनता है, बैनुल-अक़वामी मुआशरा मुख्तलिफ स्टेट से मिलके बनता है। हम अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, एक स्टेट भी दूसरों के साथ ताल्लुकात मेंटेन किए बगैर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तो दूसरों के साथ मिलजुल के रहना उसकी मजबूरी भी है, उसकी जिबिल्लत भी है, उसकी ज़रूरत भी है। ज़रूरत कैसे है, हम बाद चीज़ें दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं, बाद चीज़ें दूसरे मालों को फ़रोख्त करते हैं, वो हमारे साथ ऐसे डीलिंग करते हैं। कोई मसला आता है दूसरे मुल्क हमारी मदद को आते हैं, किसी को मसला होता है हम उनकी मदद को जाते हैं। मैं छोटी सी मिसाल लेता हूँ, 2005 का जो यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, बड़ा ड्रास्टिक किस्म का अर्थक्वेक था, बड़ी तबाही और बर्बादी हुई। 2012-13 के अंदर जो यहाँ पर फ्लड्स आए, सैलाब वगैरह आए, तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की हेल्प की। तो उनकी हेल्प के बगैर पता नहीं यहाँ पे क्या सूरत हाल होती। तो इसका मतलब उन लोगों ने हेल्प की, हमारी ज़रूरत थी। किसी मुल्क के साथ अगर ऐसा होता है हम सबसे पहले
वहाँ पहुँचते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो अल मुख्तसर ज़रूरी होता है दूसरों के साथ मिलजुल कर रहें। चलें अब आते हैं डायरेक्ट अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। पाकिस्तान इज़ मोस्ट फॉर्चुनेट, वन ऑफ दोज मोस्ट फॉर्चुनेट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेट हैज़ इट्स 4 सीज़न। पाकिस्तान उन खुश नसीब ममालिक में से है जहाँ चारों के चारों मौसम पाए जाते हैं। 7,96,096 इसका जो रकबा है वो मुरबा किलोमीटर है। इसकी ज़मीन इंतहाई ज़रख़ेज़ है, समंदर भी इसको लगता है। वो मुल्क भी बड़ा खुश नसीब होता है जहाँ समंदर लगता हो, समंदर भी लगता है, बड़ी बड़ी बंदरगाहें भी हैं, हमारे यहाँ पहाड़ भी हैं, मादनियात की भी फरावानी है, लोग भी मेहनती हैं, जफाकश हैं, सब्ज़ा है, हरियाली है, दरिया है, दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। क्या क्या सिफ़ात बेटी मैं गिनाऊँ आपको पाकिस्तान की खुश नसीब तरीन ममालिक के अंदर से, उनमें से पाकिस्तान एक है। अब पाकिस्तान की अगर हम जियोग्राफिकली इसका ज़रा स्टडीज़ करें ना, तो इसके जो हमसाया ममालिक हैं वो 4 किस्म की बेटी इसके हमसाया ममालिक हैं। मैं सिंपली आपको लिख देता हूँ, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन आपको हो जाएगी। 4 हमारे हमसाया ममालिक हैं, एक भारत है, एक चीन है, अफ़गानिस्तान है और ईरान है। ठीक है, अफ़गानिस्तान और ईरान है। हमारी जो ये जो मशरक़ी सरहद है, मशरक़ी सरहद भारत के साथ मिलती है, मशरक़ी सरहद से हम भारत के साथ मिलते हैं। शुमाली सरहद जो है वो चीन के साथ मिलती है और मगरिब की समत हम अफ़गानिस्तान और ईरान वाक़ है। हमारे मगरिब की तरफ अफ़गानिस्तान और ईरान है। पीछे एक लिख गई जनूब की तरफ जो है ना वो बहरा अरब है, कराची का समंदर जो है ना बहरा अरब है। समंदर जिस मुल्क के अंदर होता है वो बड़ा खुश नसीब होता है, तजारत को फ़रोग देता है वो। एनी हाउ, अब ये हमारे जो हमसाया ममालिक हैं जिनके साथ हमारी कोशिश है बेहतरीन ताल्लुकात हमारे होने चाहिए। तो इसमें एक वर्ड उसने बुक राइटर ने लिखा हुआ है, खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी, खारजा पॉलिसी क्या होती है? हिकमत अमली। हर मुल्क जैसे हम देखो ना, हमारे रिश्तेदार होते हैं, कुछ अजीज़ अकरबा हमारे ऐसे होते हैं, हमारे ताल्लुकातों के साथ बड़े बेहतरीन होते हैं। हफ्ते में 1-2 बार वो आते हैं, हम भी जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ मुलाकात शादी ब्याह पे या मरग वगैरह में उनसे मुलाकात होती है। इज़ दैट क्लियर? और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी बरादरी रिलेशंस होते हैं, वो भी हमें अच्छे लगते हैं। इसी तरह एक स्टेट के अंदर भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। कुछ ममालिक ऐसे जिनके साथ हमारे ताल्लुकात इंतहाई तहसीन के काबिल हैं, दाद के काबिल हैं, बेहतरीन किस्म के ताल्लुकात हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमारे जस्ट रस्मी ताल्लुकात हैं, शादी ब्याह के मौका पर जैसे हम यहाँ मिलते हैं तो उनके साथ भी हमारी मुलाकात जो है ना, कभी कभार कहीं कोई मीटिंग वगैरह हो जाए तो तब हमारी उनके साथ मुलाकात होती है। हमसायों के साथ ताल्लुकात मेनटेन करना इंतहाई ज़रूरी है। हमसाया माँ का जाया होता है, रिश्तेदार बाद में आते हैं, हमसाया पहले हेल्प को पहुँचते हैं। तो खारजा ताल्लुकात के ज़मन में भी जो है ना हमसायों को बेटे खासी अहमियत दी जाती है। तो ये 4 हमसाए मैंने लिखे हैं। तो बहरहाल खारजा पॉलिसी जो है ना, एक हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए कुछ असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखता है, कुछ नुकात को मद्देनज़र रखता है। जी इन नुकात की बुनियाद पर मैं दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात मेंटेन कर रहा हूँ। वो नुकात, वो उसकी सोच, वो पॉलिसी जो है ना, वो पॉइंट्स जो है ना, उस मुल्क की खारजा पॉलिसी कहलाती है। ये जस्ट मैंने बेटे अभी आपको इसका इंट्रोड्यूस करवाया है, इंट्रोडक्शन करवाया है। इसकी जो डिटेल है ना विल बी सीन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।